हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि असर्शन रीज़न के क्वेश्चन को करने की क्या ट्रिक है, किस तरह से आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सो असर्शन क्या होता है? असर्शन होता है एक स्टेटमेंट जो हमारे चैप्टर से ली गई होती है, और रीज़न क्या होता है? उस स्टेटमेंट का रीज़न। पर आपको कैसे पता चलेगा कि इसका रीज़न है या नहीं है? उसके लिए आपको अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं इन्हें सॉल्व कैसे करना है। तो असर्शन जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना है कि क्या असर्शन और रीज़न दोनों ठीक है। क्योंकि कई बार ये होता है कि असर्शन और रीज़न में से स्टेटमेंट्स दोनों गलत भी हो सकती है, दोनों गलत हो सकती हैं, या इनमें से कोई एक असर्शन गलत हो सकता है या फिर रीज़न गलत हो सकता है। या सेकंड केस ये है कि असर्शन रीज़न दोनों ठीक होते हैं बट एक दूसरे से मेल नहीं खाते। सो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ए बी सी में से इसका हम क्या ऑप्शन लगा? तो देखो, पहले हमें ऑप्शन को बताती हूँ कि ऑप्शन का क्या मतलब है। ए ऑप्शन होता है हमारा जिसमें असर्शन और रीज़न दोनों ही ठीक होते हैं, और असर्शन और रीज़न दोनों जो है, असर्शन का नीचे वाला रीज़न होता है, करेक्ट रीज़न होता है जो। बी ऑप्शन में तो होता है कि बी ऑप्शन में ये होता है कि असर्शन और रीज़न दोनों ही ठीक है, पर जो रीज़न है वो असर्शन से मैच नहीं कर रहा, मतलब रीज़न है इस स्टेटमेंट के लिए, असर्शन वाली स्टेटमेंट के लिए नहीं है। सी वाला ऑप्शन होता है जिसमें असर्शन तो ठीक होता है, ये वाला सेंटेंस ऊपर वाला, पर जो नीचे वाला जो रीज़न है वो बिल्कुल गलत दिया होता है, मतलब वो स्टेटमेंट ही गलत होती है। उसके बाद जो डी वाला ऑप्शन है, इसमें हो सकता है कि असर्शन गलत हो, मतलब असर्शन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखी हो पर रीज़न उसका ठीक हो। सो डी वाले में ये होता है कि भाई जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है वो गलत है, लेकिन जो रीज़न वाली स्टेटमेंट है वो ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इन चारों में से मुझे क्या टिक करना है? तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, assertion को। ओनली ओरल ट्रेडिशन पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब assertion खत्म होता है ना, यहाँ पे आप बिकॉज लगाइए, बिकॉज लिख दीजिए पेंसिल से, क्वेश्चन पेपर पे पेंसिल से या पेन से बिकॉज लिख दीजिए। बिकॉज, बिकॉज या फिर एज लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एज भी लिखा हुआ है। एज द ट्राइबल वर नॉट एजुकेटेड, दे डिड नॉट कीप अ रिटर्न रिकॉर्ड। देखिए, तो बिकॉज लिख सकते हैं, और यहाँ पे एज भी लिख सकते हैं, सिंस भी लिख सकते हैं। यहाँ पे वैसे एज ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पक्का है कि ये इसका रीज़न है, मतलब कि असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है। और ये जो असर्शन है, जो हमारी ये दे रखी है स्टेटमेंट, ओनली ओरल ट्रेडिशन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एज द ट्राइबल वर नॉट एजुकेटेड। भाई ओरल ट्रेडिशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता था, क्योंकि अब एज यहाँ पे क्योंकि के लिए लगाया गया, क्योंकि जो ट्राइबल लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है। और वो लिख नहीं सकते थे, इसलिए उनका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं था। तो इस केस में क्या है, असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और जो असर्शन का, ये असर्शन वाली स्टेटमेंट का, ये जो आर वाली रीज़न वाली स्टेटमेंट है, ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रही है। ठीक है, ये इसको एक्सप्लेन कर रही है, इसलिए नहीं है। तो आपको क्या देखना होता है इसमें कि भाई जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ना, असर्शन वाली स्टेटमेंट को, क्या आपकी जो नेक्स्ट रीज़न वाली स्टेटमेंट है, क्या उसको वो एक्सप्लेन कर पा रही है? अगर नहीं कर पा रही है तो इसका आंसर आप बी करेंगे। ब- और अगर कर पा रही है तो इसका आंसर आप ए करेंगे। और अगर आपको लगता है कि इनमें से एक गलत है, जैसे कि मान लीजिए रीज़न बिल्कुल ही गलत है, रीज़न की स्टेटमेंट ही गलत है, तो आप करेंगे डी पे टिक। और आपको लगता है कि एसेशन की स्टेटमेंट ही गलत है, तो आप करेंगे किसको टिक? हाँ, सॉरी, असर्शन की, अगर आपको लगता है कि भाई असर्शन की जो स्टेटमेंट है वो गलत है, उस केस में आप डी को टिक करेंगे। और अगर आपको लगता है कि रीज़न की स्टेटमेंट गलत है, तो उस केस में आप किसको टिक करेंगे? सी को। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाई दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो नीचे रीज़न है ना, ये ठीक, ये मैच नहीं कर रहा है असर्शन से, मतलब ये असर्शन का रीज़न है ही नहीं है, तो आप टिक करेंगे बी को। और अगर आपको ऐसा लगता है कि असर्शन वाली स्टेटमेंट जो दे रखी है और जो नीचे रीज़न वाली स्टेटमेंट दे रखी है, ये जो रीज़न वाली स्टेटमेंट है असर्शन वाली को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है, तो आप टिक करेंगे ए को। जैसे इस एग्जाम्पल में किया है, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ यहाँ पे। प्रिंट मीडिया इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि न्यूज़पेपर, मैगजीन और एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट मीडिया। तो क्या इसकी कोई सेंस बन रही है? बिल्कुल भी नहीं बन रही। देखिए, रीज़न क्या दे रखा है भाई, जो प्रिंट मीडिया है वो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि न्यूज़पेपर, मैगजीन एग्जाम्पल है प्रिंट मीडिया के। तो ये बिल्कुल भी इसकी सेंस नहीं बन रही है। तो हमारा
बाकी स्टेटमेंट दोनों ही ठीक है, स्टेटमेंट हमारी असर्शन वाली भी ठीक है, रीज़न वाली भी ठीक है, तो हम किस पे टिक करेंगे? बी पर। ऐसी एक और एग्जांपल है, मैन यूजेस लैंड, एयर एंड वाटर, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आएगा, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वाटर के बाद ट्रांसपोर्ट आएगा, वो मैंने लिखना भूल गई थी, शायद टाइप नहीं हो पाया, एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे बिकॉज लगा के देखो, बिकॉज एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो क्या ये इसका रीज़न बन रहा है? देखिए, असर्शन रीज़न दोनों ठीक है, लेकिन जो रीज़न है ना वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि मैन है वो लैंड एयर वाटर के जो ट्रांसपोर्ट है एज अ ट्रांसपोर्ट उनको यूज़ करता है, और रीज़न क्या दे रखा है कि एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट है। तो क्या ये पहले वाले स्टेटमेंट का रीज़न है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? बी। देन हमारे पास एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, थोनी एंड सेक्युलेंट वेजिटेशन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट वेजिटेशन। ये एसेशन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है कि जो थोनी कांटेदार जो वेजिटेशन होती है वो डेजर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, डेजर्ट वेजिटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब यहाँ पे बिकॉज लगा के देखो, वेजिटेशन के बाद आप बिकॉज लगाओ, एज लगाओ, बिकॉज लिखो, बिकॉज डेजर्ट एक्सपीरियंस वेरी स्कैंटी रेनफॉल, क्योंकि जो भाई डेजर्ट एरिया है उसमें बहुत ही कम रेनफॉल होता है। तो क्या ये इसका रीज़न लग रहा है? हाँ जी, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि वही तो कारण है, क्योंकि कम रेनफॉल होगा तभी तो ऐसी झाड़ी, ये कांटेदार झाड़ियाँ उगेंगी ना डेजर्ट में। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? एनी गेसेस? इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, जिसमें असर्शन रीज़न दोनों ठीक है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है असर्शन को। ठीक है, तो ट्रिक ये थी कि आप जैसे वैसे तो जो रीज़न है उसमें किसी किसी क्वेश्चन में एज बिकॉज लगा होता है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें एज बिकॉज नहीं लगा होता और यहीं पर स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें एज नहीं लगा, बिकॉज नहीं लगा है सेशन के बाद, तो आप लगा कर देखिए, आई एम डैम श्योर कि आपको क्लियरली आंसर पता चल जाएगा। सो आज की ट्रिक यही थी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्रिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।